ये रहा एक वायर और इसमें से ये करंट आई जो है ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर हमको कुछ डिस्टेंस पे बी यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट एक डी एल लेंथ का कट कर लेंगे, एक आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है और यहाँ पर थीटा एंगल पे है। तो यहाँ पर डीवी जो है करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट बोलते हैं, ये जो छोटा सा हम लोग डीएल लेंथ का कट किए हैं जिससे करंट आई इस डायरेक्शन में बह रहा है। इस पूरे का पूरे कॉम्बिनेशन को करंट एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। तो इससे डीवी यहाँ से डीवी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। ये डीवी जो है ये करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो रहा आर, ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है और ये थीटा के प्रोपोर्शनल रहता है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल रहता है। और ये डीवी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा मैग्नीट्यूड। नीचे थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, पहले बात तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले एक मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा और दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन। अभी हम मैग्नीट्यूड देखें, डायरेक्शन अभी देखें, अलग अलग निकालेंगे, जाहिर सी बात है अलग अलग निकालेंगे। तो करंट एलिमेंट डीएल जो करंट एलिमेंट है यहाँ से, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आई का जो डायरेक्शन है वही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, आई अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरह होगा। और करंट एलिमेंट से थीटा डिस्टेंस, थीटा मतलब एंगल बना रहा है और यहाँ पर हमको डीवी निकालना है। तो ये डीवी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा से, आई डी एल और आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम जस्ट देख करके आए। और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जब होता है तो यह के कांस्टेंट आता है, आई डी एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट के है, ये जो कांस्टेंट के है, ये कांस्टेंट के का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻7 होता है। अभी हमको फिलहाल कुछ नहीं समझना, अभी हमको सिर्फ समझना है कि के का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है और ये के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। इसी का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। फिलहाल हमको बस इतना ही देखना है कि के इज इक्वल टू 10⁻⁻7 वैल्यू होता है और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रिक मतलब 12th का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7 और ये हमको याद करना है, ये हमको याद करना है, ये हमको याद करना है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन हम जो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब और रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। लेकिन इसके इसके जगह पर हम लोग पाम रूल इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम पाम रूल इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। तो अगर एक करंट एक वायर में से करंट आई अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है और हमको यहाँ पर बी निकालना है, यहाँ पर ये अगर निकालना है, यहाँ पर डायरेक्शन निकालना है बी का, तो अब कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड लेंगे और इसका थंब जो है राइट हैंड, एक सेकेंड हम बना लेते हैं, राइट हैंड का थंब, ये जो थंब है ये आई को पॉइंट आउट करेंगे, आई को पॉइंट आउट करेंगे। तो ये जो 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर उस तरफ पॉइंट आउट करेंगे जहां हमको बी निकालना है, जहां हमको बी निकालना है। तो ये जो पाम है, पाम, ये पाम हमको डायरेक्शन ऑफ बी बताएगा, डायरेक्शन ऑफ बी बता देगा, डायरेक्शन ऑफ बी बता देगा, डायरेक्शन ऑफ बी बता देगा।
उसी तरह से हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पर राइट हैंड निकालना है, इस डायरेक्शन में थंब रखना है और इस डायरेक्शन में हमको बी निकालना है। तो 4 फिंगर्स इस डायरेक्शन में करना है, तो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ क्रॉस से हम लोग दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। और अगर इसी तरह से यहाँ पर लेते हैं, करंट आई है, तो यहाँ पर अगर हमको निकालना है बी, तो 4 फिंगर इस तरह करते हैं तो आता है आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मतलब डॉट, आउट ऑफ द प्लेन को डॉट से दिखाते हैं। तो डायरेक्शन इसी तरह से दिखा सकते हैं, डायरेक्शन इसी तरह से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, फिलहाल समरी कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन पाम रूल से हम लोग निकालेंगे, अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे। तो ये इसको हमको रिवर्स करना है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे रिंग, रिंग एक रिंग बना लेते हैं, एक यहाँ पे रिंग। इस रिंग के सेंटर पे हमको बी कैलकुलेट करना है, इस रिंग के सेंटर पे हमको बी कैलकुलेट करना है। तो ये बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम देखें कि करंट एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट की वजह से बी हम यहाँ कहीं पर भी निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से। कैसे, ये डी वी इज इक्वल टू के आई टी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये के का वैल्यू जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे करंट का डायरेक्शन, लेट्स सपोज हम ऐसे करके दे देते हैं। तो इसके करंट, जो ये करंट का डायरेक्शन, ये इसकी वजह से यहाँ पर बी क्या आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। आउट ऑफ द प्लेन मतलब डॉट, आउट ऑफ द प्लेन मतलब डॉट, तो डॉट के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर डी बी, यहाँ पर जो आएगा वो डी बी लिख रहा है। तो के आई डी एल, ये डी एल वेक्टर, ये सॉरी डी एल एलिमेंट है, छोटा सा काट लिया, डी एल एलिमेंट और साइन 90, साइन 90, साइन 90, साइन 90 क्या होता है, करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट और उसके बीच का डायरेक्शन होता है, आर के बीच में होता है। तो ये आर ऐसे करके, ये आर हो गया, और करंट एलिमेंट इस तरफ है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसलिए 90 डिग्री किया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आई डी एल साइन 90 होता है अपॉन आर स्क्वायर। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर डी बी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ये कंप्लीट बी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, के आउट ऑफ बाहर आ गया इंटीग्रेशन की, आई आर स्क्वायर डी एल इज इक्वल टू के आई अपॉन आर स्क्वायर। और डी एल इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट मिला करके क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और ये भी आर ही लिखा हुआ है, तो अलग अलग लिखते हैं, कंप्लीट आर, 2 पाई आर, 1 आर से 1 आर गया, के आई अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई, और के का वैल्यू क्या होता है, पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई अपॉन आर। तो 2 पाई से ये 4 पाई 2 आर में म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, दिस इज कॉल्ड, मतलब ये आ गया बी सेंटर पे ड्यू टू रिंग। तो एक नया पेज ऐड करते हैं। तो अभी तक में हम एक फॉर्मूला निकाले हैं, बी इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये हो जाएगा एक रिंग के सेंटर पे बी, यहाँ पर बी निकालें।
और अगर दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं एक आर्क के वजह से निकालते हैं, तो ये भी सेम ही है, सिंपल सा। एक करंट एलिमेंट जिसे आई यहाँ पर मान लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस आ जाएगा अपने से, क्या बोलते हैं, राइट हैंड निकाल करके इसके डायरेक्शन में थंब एंड फोर फिंगर्स इसके डायरेक्शन, जहाँ भी निकाला है फोर फिंगर्स उसके डायरेक्शन में, थंब बताएगा बी का डायरेक्शन। तो यहाँ पर करंट एलिमेंट अगर लिखेंगे, करंट एलिमेंट छोटा सा डी एल अगर काट लिए हैं, तो यहाँ पर लिखना चाहते हैं ये आर हो जाएगा, ये कंप्लीट। और ये करंट एलिमेंट इस तरफ है, तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पॉसिबल है। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा। फॉर्मूला याद करेंगे, k आइडियल, dv किससे किससे प्रोपोर्शनल था, आइडियल के प्रोपोर्शनल था, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था, r अपॉन r स्क्वायर था। तो यहाँ पर पुट कर देना वैल्यू सिंपल, आइडियल r साइन 90, सेम ही है आइडियल पेज के ऊपर, एंड के आइडियल और साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर। और ये कंप्लीट भी, क्योंकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन एंड कंप्लीट भी आ जाएगा, के आई अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dl, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dl, k इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन आर्क लेंथ। ये dl इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कंप्लीट आर्क लेंथ आ जाएगा, dl इंटीग्रेशन कंप्लीट आर्क लेंथ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर ये पढ़ चुके हैं पहली बात क्लास 11th में ही, कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क, ये सी लिखा हुआ है, सॉरी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है ये थीटा, और ये रेडियन में होता है, तो यहीं से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, आर और आर्क लेंथ अपॉन एक आर इधर ले लेते हैं, ये यहाँ दो है, इसमें से एक इधर, और ये के आई अपॉन आर इंटू थीटा। और इसको ध्यान में रखना है कि ये जो है रेडियन में है, और ये फॉर्मूला इसको रिमेम्बर करना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला जो हम निकाले हैं, एक रिंग के सेंटर पे बी, और ये बी इज इक्वल टू क्या आया है, मे नॉट आई अपॉन 2r। और दूसरा फॉर्मूला जो हम निकाले हैं, ये निकाले हैं एक आर्क की वजह से, यहाँ एक आर्क की वजह से यहाँ पर आई अगर ट्रेवल करा देते हैं तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको कट करना है, के आई अपॉन आर इंटू थीटा। और इसी को अगर रेडियन में रखना है, रेडियन में रखना है, और इसी को अगर ये थीटा जो है, ये वाला थीटा है, अगर बेसिकली हम बता देना चाहते हैं, ये पूरा थीटा है। अगर इसी को अगर हम 360 रख देते हैं, 2 पाई रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा
रिंग बन सकता है, 2 पाई रख देते हैं तो b इज इक्वल टू के आई अपॉन आर, और ये 2 पाई रख देते हैं तो ये रिंग बन जाएगा। जैसे हम निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर इंटू आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई 2 बाद में कट गया, और म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये क्या आ जाएगा, सर्कल का फॉर्मूला जो कि हम पहले ही डराइव कर चुके हैं, यहाँ पर। तो के फॉर्म में इसको जो है रिमेंबर करना है, के फॉर्म में इसको रिमेंबर करना है ताकि आसानी होगा। म्यू नॉट के फॉर्म में नहीं करना है, के फॉर्म में ही करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम फिर से लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई अपॉन आर इंटू थीटा, के आई अपॉन आर इंटू थीटा। ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं है, ये के अलग है, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं है, ये के अलग है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 3 हो गया। आई एम सॉरी, ये तीसरा जो फॉर्मूला निकालेंगे, एक रिंग के एक्सियल सेंटर पे, सॉरी एक्सिस पे निकालेंगे, सेंटर पे निकाल चुके, एक्सिस पे निकालेंगे। एक रिंग ले लेते हैं, इसके एक्सिस पे अगर हम निकालना चाहते हैं, एक्सिस पे बी निकालना चाहते हैं, एक्सिस पे अगर बी निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सिस पे अगर बी निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। ये करंट जो है, करंट इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज हम करंट इस डायरेक्शन में अगर हम दे रहे हैं, लेट्स सपोज करंट हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, ये ऐसे करके दिया हुआ है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो करंट एलिमेंट अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं करंट एलिमेंट, तो इस करंट एलिमेंट ऐसे करके जा रहा है, और हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं बी, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बी जो डी बी आएगा इसके इस डायरेक्शन में आएगा। करके देखना है, इस तरह करना है, और फिर यहाँ पर बी रखना है, और फिर डी बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये डी बी अगर इस डायरेक्शन में आएगा, तो अगर इसको हम थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये थीटा आ जाएगा। और ये अगर इसको वेक्टर कंपोनेंट करते हैं तो ये आ जाएगा डी वी साइन थीटा, और ये आ जाएगा डी वी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा डी वी साइन थीटा। अगर हम इस करंट एलिमेंट को अगर 360 रोटेट कर देते हैं तो ये वाला कंपोनेंट जो है कट जाएगा, सिर्फ यही कंपोनेंट ऐड होगा। ये कंपोनेंट जो है 360 करेंगे तो कट जाएगा पूरे का पूरे। अगर इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर अगर करते हैं तो डीवी कंपोनेंट ऊपर आता है। अगर इसी के जस्ट अगर एक नीचे वाले कंपोनेंट अगर लेते हैं, जस्ट अपोजिट कंपोनेंट लेते हैं, तो इसके वजह सॉरी इसके जस्ट अपोजिट अगर डीएल करंट एलिमेंट की वजह से अगर निकालते हैं तो इसके वजह से एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये वाला और ये वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरे अगर करते हैं तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, सिर्फ यही वाला बचेगा। तो अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी, ये जो डीबी है, ये जो डीबी है, डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई डी एल साइन 90 अपॉन इसको क्या बोल देते हैं, लेट्स सपोज आर ही बोल देते हैं, आर स्क्वायर। ये साइन 90 कैसे आया, साइन 90 कैसे लेना था हमको, फिर से याद करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आई करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर बी निकालना था, करंट एलिमेंट और आर के बीच का जो एंगल है वो साइन थीटा है, आर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल जो है साइन थीटा है, यहाँ देखते हैं। अब ये ऐसे करके अगर आर है
दिया हुआ, और इस पे जो ऐसा टेंजेंट बना हुआ है, टेंजेंट इस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है, तो टेंजेंट और इस पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री लिखें। तो अब इसको हम आगे देखते हैं, आई डी एल साइन 91 हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो ये तुम्हारा डीवी हो गया। लेकिन हमको जो बी नेट निकालना है, बी नेट जो है, बी टोटल जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा है, डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, पूरा पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा। तो ये डीवी क्या है, के आई है, डीवी इज इक्वल टू क्या है, के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर है। साइन थीटा हम अलग से निकाल लेते हैं, साइन थीटा अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, बी और एच होता है, बी और एच होता है, तो हम साइन थीटा बी एच होता है, साइन थीटा, ये इसका क्या है, ये बेस है और ये एच है, राइट, ये एच है, सॉरी, एच मतलब हाइट है, हाइपोटेनियस होता है ये आर, सॉरी, ये बेस और ये हाइट हाइपोटेनियस होता है, यानी बेस, बेस क्या है, ये एक्स पे निकाल रहे हैं, सॉरी हम बोलना भूल गए थे, ये एक्स डिस्टेंस पे हम जो है निकाल रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, और हाइपोटोनियस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस प्लस आर स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, हाइपोटोनियस, हाइपोटोनियस निकालते हैं तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, के इंटू आई डी एल, डी एल, डी एल अपॉन आर, आर का होल स्क्वायर, आर क्या आ जाएगा, फिर जैसे आर अगर हम वहाँ पर ट्रेस करते हैं तो आर आ जाएगा, हाइपोटेनियस, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर कट, यानी ये आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ये आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये छोटी आर हम माने थे, जाहिर सी बात है, ये कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ द रिंग है, रेडियस ऑफ द रिंग है, तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा कैसे लिखेंगे, ये एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट कर करके बी एच, ठीक है, ये के आई डी एल, डी एल एक्स हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, 3/2, ये के आई अपॉन डी एल, ये एक्स, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ये म्यू नॉट आई एक्स डी एल अपॉन 4 पाई, ठीक है, वैल्यू पुट किए, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, ये बी टोटल लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी टोटल, इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है, ये इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है, इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है, म्यू नॉट आई, सॉरी कंफ्यूजन, ये बी एच नहीं पी एच होता है,
पीएच होता है, और यहाँ पर एक्स नहीं आर आएगा, तो सब जगह करना पड़ेगा। यहाँ एक्स नहीं आर आएगा, यहाँ पर एक्स नहीं आर आएगा, और यहाँ पर भी यहाँ पर आर आएगा। मे नॉट एन आई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सब बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और रूट अंडर डी एल। अब डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ करके क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा कंप्लीटली। म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, ये 4 पाई, कलर चेंज, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 और ये 2 पाई आर हो जाएगा। ये एक आर से नहीं, आर से कुछ नहीं जाएगा, ये यहाँ पर कट कर देते हैं। 2 पाई आर इज इक्वल टू आर हो गया, 2 पाई से 4 पाई इज इक्वल टू 2 बार में म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। मे नॉट एन आई आर स्क्वायर, मे नॉट एन आई आर स्क्वायर, अगर एन टर्न का रिंग है, एन टर्न का रिंग है, एन टर्न का रिंग है, रिंग है, तो इसमें एन मल्टीप्लाई कर देंगे, मे नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। ये कंप्लीट फॉर्मूला रिमेम्बर करना है। टोटल 4 फॉर्मूला हो चुका है। मे नॉट एन आई, फर्स्ट एक पूरा का पूरा रिंग और उसके सेंटर पे बी अगर कैलकुलेट करना है तो बी का फॉर्मूला होता है मे नॉट आई अपॉन 2 आर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, यह है रेडियस ऑफ द रिंग। सेकेंड फॉर्मूला, एक आर्क है, एक आर्क है, और आर्क का बी कैलकुलेट करना है हमको, अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर सेंटर पे कैलकुलेट करना है, और ये थीटा जो है मस्ट बी इन रेडियस, रिमेम्बर करना है, मस्ट बी इन रेडियस, मस्ट बी इन रेडियस, सॉरी मस्ट बी इन रेडियन, रेडियस बोल रहे हैं, रेडियन। तो ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई अपॉन आर इंटू थीटा। और तीसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बना दो, ये एक सेंटर पे कैलकुलेट कर ली, एक एक्सेस पे कैलकुलेट करना है, एक्सेस पे कैलकुलेट करना है एक्स का, और यहाँ पर बी अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको रिमेम्बर करना है, जैसे हमको याद है उसी तरह याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इस पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, और सभी पे भी आता है, लेकिन कंपैरेटिवली इस पे ज़्यादा आता है। और एक वायर वाला आता है, इनफाइनाइट वायर, सेमी वायर, तो ये सब पे ज़्यादा आता है, ये सब कॉम्बिनेशंस मिला करके क्वेश्चंस आता है, जो कि अभी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराएंगे, कम से कम 3 से 4 लेक्चर करेंगे, क्वेश्चन जितना भी बन सकता है इसमें क्वेश्चन, 80 से 90 क्वेश्चन, तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी करेंगे। अब फोर फोर तो कुछ नहीं है, बस हम सेमी वाला बता रहे हैं।
ये सेमी रिंग के अगर सेंटर पे अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, सेमी रिंग के फॉर्मूला कैलकुलेट करना है भी यहाँ पर, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 180 पाई। बेसिकली ये पाई रेडियन हो जाएगा, ये पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कुछ कुछ ये चीज भी याद रखना है, जिससे हम साइड में लिख देते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस चीज को अगर रिमेम्बर अगर अगर याद रखते हो तो कन्वर्जन भी आराम से हम कर सकते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसे हमको हमको जानना है, एक सेकेंड, हमको जानना है कि 270 डिग्री जो है कितना रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, मतलब पाई में 180 डिग्री, तो कितना रेडियन होगा जो कि 270 डिग्री हो जाए। ठीक है, इसको जैसे आप बता रहे हो वैसे कर लेना, आसानी होगा। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मतलब बेसिक सा टर्म भी कर सकते। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, पाई इज इक्वल टू 270 डिग्री इज इक्वल टू, लेट सपोज मान लेते हैं कि x रेडियन होता है, तो 180 डिग्री और यहाँ से निकाल लेंगे। 90 से ये 3 बार में कट जाएगा और 90 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3 पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियन। समझ में आता है? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 2 रेडियन। इसका मतलब कि 270 डिग्री जो है 3 पाई अपॉन 2 रेडियन होता है। कैसे कैलकुलेट किया हम एक बार फिर से देखते हैं। हम एक इंफॉर्मेशन याद रखे हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पाई में 180 डिग्री होता है। तो हमको अगर इधर चाहिए तो इधर x मान लेंगे, या तो हमको ये चाहिए होगा तो इधर x मान लेंगे कि यहाँ पर 3 पाई बाय 2 में कितना डिग्री होता है, तो यहाँ x मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपली लिख दें। एक इन्फॉर्मेशन हमको ये वाला याद होना चाहिए, और दूसरा इन्फॉर्मेशन में कोई भी चीज को x मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे। ये भी बेसिक मेथड ही है, बस खाली अलग तरीके से किया। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं या फिर आसानी रहेगा। ये 3r पे है और ये जो है r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। इसमें से करंट 2 एम्पेयर ट्रैवल कर रहा है, करंट 2 एम्पेयर ट्रैवल कर रहा है। तो पहले बात तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट, एक सेकेंड, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, 3/2 होता है। तो सबसे पहले 3r और 2r है, तो हाइपोटेन्यूज का जरूरत तो हमको नहीं है, पुट करते जाना है। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न, और नंबर ऑफ टर्न अगर कुछ ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, 200, तो 200 इंटू, और म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू जो है 10⁻⁻7 होता है, बता चुके। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 इंटू ये कर देंगे, सिंपल, और अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये आर क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। तो रेडियस आर ही दिया हुआ है, तो आर का होल स्क्वायर। अगर ये क्या है? रेडियस। अगर यहाँ पर रेडियस 2r दिया हुआ रहता तो यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और r इक्वल्स टू 2, मतलब i का वैल्यू 2, यहाँ पर 2 और रेडियस r प्लस x, x क्या दिया हुआ है? 3r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3/2। सिंपल पुट करना है और गेट द आंसर। सिंपल से पुट करना है और आंसर मिल जाएगा।
फॉर्मूला में कैसे पुट करके आंसर निकालते हैं, बेसिकली वही बता रहे हैं। ठीक है, तो हम एक और फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में पहले हम फॉर्मूला बताते हैं। फोर्थ, एक ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और ये आर डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर लेट सपोज अगर करंट अगर ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे पाम टूल से डायरेक्शन। आई ऊपर बह रहा है तो थंब पर करेंगे, पाम पाम का फिंगर्स इस डायरेक्शन में करेंगे क्योंकि हमको बी यहाँ पर निकालना है, और पाम अंदर की तरफ कर रहा है, अंदर की तरफ कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्रॉस। अंदर की तरफ अगर दिखाना रहेगा तो क्रॉस से दिखाते हैं, बाहर की तरफ आउट ऑफ द प्लेन अगर दिखाना रहेगा तो डॉट से दिखाते हैं। तो ये बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2KI/R। के फॉर्म में ही याद करना है, बार बार कह रहे हैं कि के फॉर्म में ही हमको रिमेम्बर करना है क्योंकि के फॉर्म में आसान रहता है ताकि हम रिलेट कर पाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, तो KI/R इस चीज को रिमेम्बर करना है सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, और लेट सपोज ये एल लेंथ का वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, और ये एल लेंथ का ही वायर है। हो सकता है एल लेंथ का वायर यहाँ पर भी निकालना है। अगर ये करंट आई ट्रेवल कर रहा है इसमें, और हमको एक इनफाइनाइट वायर से हम देख चुके हैं, फाइनाइट वायर से अगर हमको देखना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये θ1 है और ये θ2 है। ये θ1 है θ2 है, सबका डेरिवेशन बताएंगे दो तरीके से। इसका एक इंटीग्रेशन से भी डेरिवेशन देखेंगे, एक दूसरा तरीके से भी डेरिवेशन देखेंगे आगे पढ़ेंगे। तो b इज इक्वल टू KI/R into sin θ1 प्लस sin θ2 sin θ2 sin θ2। ये जो है रिमेम्बर करना होना चाहिए यार, ये कंप्लीटली हमको रिमेम्बर होना चाहिए, कंप्लीट रिमेम्बर होना चाहिए, नो एक्सक्यूजेस, कंप्लीट रिमेम्बर। तो हम एक एक करके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं ताकि थोड़ा फॉर्मूला रिमेम्बर हो जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है और आगे लेंगे। हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये ए डिस्टेंस है और ये भी ए डिस्टेंस है। अगर करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है और ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा आई करंट और ये ऐसे निकल जाएगा आई करंट। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और इसके वजह से भी जीरो हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ पर बी पी पॉइंट पे जो है जीरो हो जाएगा, इसके वजह से भी पी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज इस बात को दिमाग में रखना कि अगर ये करंट, ये वायर से अगर करंट आई बह रहा है, अगर इसी वायर के किसी पॉइंट पे अगर हमको बोल दे कि बी कैलकुलेट करो, इसी वायर पे किसी पॉइंट पे बोल दे बी कैलकुलेट करो, तो वो बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा ही जीरो हो जाएगा, साइन थीटा ही जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा और प्लस ये आर का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा ना, आर का भी डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो हो जाता है। या तो वायर के किसी पॉइंट पे बी कैलकुलेट करने बोले तो वो जीरो हो जाएगा, या तो उसी के डायरेक्शन में, मतलब जैसे ये वायर का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है तो ये यहीं को बोल दिया कैलकुलेट करने बी, ये पी पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में पी पॉइंट पे पोजीशन पे कैलकुलेट करने बोल दिया बी, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्शन बी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन यही हो जाएगा और प्लस आर का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन जीरो डिग्री होता है, जाहिर सी बात है, तो सिंपल सा वो जीरो हो जाएगा।
तो इसको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है कि अगर किसी वायर के वायर के में ही मतलब वायर पर ही अगर बी कैलकुलेट करने बोल दिया तो वो जीरो होगा, या फिर उसके डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करने बोल दिया तो जीरो ही होगा। तो इसी पॉइंट जैसे इस वायर की वजह से ये वायर है ये इनफाइनाइट, कंफ्यूज नहीं होना, अगर हम नहीं दिया तो ये इनफाइनाइट है। अगर हमको फाइनाइट देना रहेगा तो हम बताएंगे कि थीटा वन थीटा टू क्या है, अगर नहीं दिया तो वो इनफाइनाइट है, कंसिडर करके चलना। या बी पॉइंट, अगर पी पॉइंट पे अगर कंसिडर यहाँ इसके वजह से यहाँ जीरो का, इसके वजह से यहाँ जीरो का, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, जो कि ये दूसरा थीटा वन इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। और थीटा टू मतलब पहले यहाँ 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 धीरे धीरे ये पूरा पूरा इन्फानाइट तक पहुंच गया, इन्फानाइट तक पहुंच गया, इसका मतलब कि ये 90 हो जाएगा, पूरा का पूरा 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी थीटा वन जीरो थीटा टू 90 हो जाएगा। इसके इसके वजह से भी थीटा वन जीरो और थीटा टू 90 डिग्री। और इसके वजह से यहाँ पर पहले डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी वजह से क्या आता है आउट ऑफ द प्लेन, और इसके वजह से क्या होता है आउट ऑफ द प्लेन, दोनों की वजह से आउट ऑफ द प्लेन आता है। तो बी अगर कैलकुलेट करना है तो के आई अपॉन आर इंटू साइन थीटा साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अगर के आई अपॉन आर होता है साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 0 डिग्री, तो के आई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन 90 क्या होता है 1 होता है, और साइन 0 डिग्री होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक वायर के वजह से यहाँ पर निकाले तो ये निकला, और डबल वायर की वजह से हमको निकालना है, डबल वायर की वजह से निकालना है तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जाहिर सी बात है बी नेट अगर निकालने के लिए, जाहिर सी बात है बी नेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू के आई अपॉन आर और इंटू 1, तो ये आ जाएगा, के को वैल्यू पुट करना है जाहिर सी बात है, और सिंपल सा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अगर हमको ये वायर है, ये वायर की वजह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये वायर की वजह से अगर हम देखते हैं ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये करंट करंट आई जो है 2 एम्पियर ट्रैवल कर रहा है। लेट सपोज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि फॉर्मूला रिमेम्बर हो जाए और कराएंगे तो फर्स्ट लेक्चर है। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के आई अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, फॉर्मूला रिमेम्बर करना है। के इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाता है 10 टू पावर माइनस 4, ये 2 आ जाएगा वैल्यू, और आर का वैल्यू ये सिंपली 2 मीटर है, ये 2 मीटर, और सब ऐसा यूनिट में सिंपल सा फिक्स करना है। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। ये 2 से 2 सिंपल सा कट गया, और 10 टू पावर माइनस 7 इंटू √3/2 प्लस 1/2। थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तीसरा प्रॉब्लम। अगर हम क्या करते हैं, ये एक वायर बना लेते हैं और एक सिंपल सा एक वायर और बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला कंसिडर करते हैं, पहले इनफाइनाइट ले लेते हैं। लेट सपोज ये बी बी ये बी विड्थ का है, ये कंप्लीट वायर है, एक सिंगल वायर, ये एक सिंगल वायर है, ये टोटल एक सिंगल वायर है, दो अलग अलग वायर नहीं है, सिंगल वायर ही है। ये सिंगल वायर है जो कि बी विड्थ का जो है चौड़ा है, बी विड्थ का क्या है चौड़ा है। तो हमको इसके वजह से अगर यहाँ पर बी कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है, बी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है एक एलिमेंट हमको
यहाँ पर टेक आउट करना पड़ेगा एक एलिमेंट के वजह से, यहाँ पर बी लिखेंगे और कंप्लीट इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये डिस्टेंस हम ए बोल देते हैं, ये डिस्टेंस हम ए बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर ये डिस्टेंस हम ए बोल देते हैं। तो बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर एलिमेंट अगर यहाँ पर चूज करना है तो एलिमेंट अब कैसे चूज करेंगे, जाहिर सी बात है एक इनफाइनाइट वायर ही चूज होगा एक एलिमेंट। अगर यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम यहाँ पर dx लेंथ का एलिमेंट, dx लेंथ का अगर एक वायर लेते हैं जो कि इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, dx लेंथ का अगर वायर मारते हैं, इनफाइनाइट वायर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x डिस्टेंस पे लेते हैं। x डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, dx लेंथ का वायर लेते हैं, dx लेंथ का वायर इनफाइनाइट वायर, और इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है 2ki अपॉन r, 2ki अपॉन r। और ये r क्या है, ये x है, ये r क्या है, ये x। r के जगह पे क्या पुट करेंगे, हम x पुट करेंगे। तो ये k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू फिर से एक बार पुट कर देते हैं हम 10 टू द पावर माइनस 7। k का वैल्यू क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 7। और i जो है, लेट सपोज यहाँ से i ट्रेवल कर रहा है, ये b पूरे का पूरे b लेंथ से i ट्रेवल कर रहा है, ये हम बता दिए हैं। तो i हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा इसके हिसाब से कि ये इस करंट एलिमेंट जो एक एलिमेंट लिए हैं उसमें से कितना i ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये i हम b लेंथ से ट्रेवल करा रहे हैं, ये i जो है b लेंथ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा b विड्थ से i पूरा का पूरा ट्रेवल कर रहा है। तो ये b विड्थ से i ट्रेवल कर रहा है, तो 1 से i बाय b ट्रेवल करेगा बेसिकली ये, ठीक है। और ये dx लेंथ से क्या ट्रेवल करेगा, i अपॉन b इज इक्वल टू dx ट्रेवल करेगा। ये मेरा जो है हो गया di, ये मेरा निकल के आ गया di। ये di कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, dx वाले वायर से ट्रेवल कर रहा है, dx वाले वायर से ट्रेवल कर रहा है, dx वाले वायर से ट्रेवल कर रहा है। तो db इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2k di अपॉन r, अपॉन r। तो ये db इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहते हैं तो 2k का वैल्यू बाद में पुट करते हैं, ये x, और ये di क्या हो जाएगा, ये i अपॉन b इंटू dx। ये जो है, ये जो dx है ये di है, जाहिर सी बात है पुट कर दिया हम नीचे फॉर्मूले में। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, 2k अपॉन b, और i यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन x नीचे आ जाएगा। इसको हमको कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार फिर से देखते हैं। ये इनफाइनाइट वायर है, ये x डिस्टेंस पे हमको b पे निकाल रहे हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा विड्थ जो है, विड्थ जो है ये क्या है, b है, तो वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हम करेंट एलिमेंट मतलब एक यहाँ पर से हमको यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये x का वैल्यू हम ये a से a प्लस b तक हम इंटीग्रेट करेंगे, a प्लस b तक, क्योंकि हमको यहीं से एलिमेंट स्टार्ट करना है। मतलब x इक्वल टू a से एलिमेंट स्टार्ट करना है टेक आउट करते करते, और यहाँ से यहाँ तक लेना है, उसका मतलब a प्लस b तक लेना है, a से a प्लस b, ना कि 0 से a प्लस b, ठीक है। 0 से a प्लस b करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, एलिमेंट टेक आउट कर रहा है, नहीं, हमको x इक्वल टू a से a प्लस b तक टेक आउट करना है। इसीलिए हम जो है यहाँ a से a प्लस b तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। a से a प्लस b तक इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देते हैं। उस रहा हमें 2ki अपॉन b, और ये ln x रहा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, अगर किसी को नहीं पता होगा तो हम लिख देते हैं। ये ln x होता है प्लस c होता है,
ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम करके दिए हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो ये कांस्टेंट सब हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में लिखते हैं एल एन एक्स लिए और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर 2 ki/b और यहाँ पर ln a प्लस बी और माइनस ln a। इसका मतलब कि 2 ki/b इज इक्वल टू ln a प्लस बी अपॉन a। ये फॉर्मूला लगा करके ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग होता है। तो ये अगर माइनस में रहेगा, अगर एल एन कैपिटल ए एल एन कैपिटल बी, ये ऐसा रहता है कैपिटल ए अपन कैपिटल बी हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये 2 ki/b इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए। ये कंप्लीट निकल गया। एक बार फिर से देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये क्या है, एक बी विड्थ का वायर है। बी विड्थ का क्या है, वायर है। बी विड्थ का वायर है जो कि ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है। बी यहाँ पे पोल्स पे जो है हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हम क्या करेंगे, एक एक वायर, यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर ही एज अ एलिमेंट चूज होगा। इनफाइनाइट वायर ही एज अ एलिमेंट चूज होगा। तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम साइड में लिख दी। यहाँ पर इनफिनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइड में लिख दिया। 2 ki/r, के का वैल्यू क्या होता है 10⁻⁷ होता है, जो कि हम यहाँ पर बगल में मेंशन आउट कर दिए। तो ये बी लेंथ में आई था, तो वन लेंथ में क्या होगा, i/b होगा। तो dx लेंथ में i/b इंटू dx। इसका मतलब कि ये di निकल चुका। ये क्या है, पूरा पूरा dx लेंथ में जो मेरा ट्रेवल कर रहा है इतना di करंट, समझ में आ गया। तो डी करंट यानी डी एक्स लेंथ का जो इनफिनाइट वायर में से डी करंट ट्रेवल कर रहा है। तो अब डी एक्स लेंथ का जो वायर है, डी एक्स लेंथ डी एक्स विड्थ का जो इनफिनाइट वायर है, उसकी वजह से ये पी पॉइंट पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये लिख लेंगे डीवी। ऐसे 2 k/di/r हो जाएगा और डी आई यहाँ पुट कर देंगे और सिंपली इसको इवेल्युएट, सॉरी, हाँ वही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा, और यहाँ पुट करके निकाल देना इसे, ठीक है। सिंपल सा, ऐसा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर तो भूल गया, ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, और बेसिकली अगर ये वाला एक लेते हैं सिंपल सा, इसी में 2 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, और हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ये ऐसे करके हैं, यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पी पॉइंट है, और ये पूरा का पूरा जो है ये अल्फा दिया हुआ है। ये पूरा पूरा अल्फा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा/2। ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर पी पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है। पी पॉइंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पे बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। पी पॉइंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है। इस वाले वायर्स की वजह से यहाँ ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हम पहले ही बोल दिए थे। कि अगर नहीं देंगे तो कंसिडर करना है, लेंथ अगर नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कंसिडर करना है कि इनफाइनाइट ही है। तो ये वाला 90 लेना है, जाहिर सी बात। अगर ये वायर है, वायर की वजह से क्या होता है, वायर का हम फॉर्मूला डेरिवेशन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कराते हैं। उसमें थोड़ा वक्त लगता है इसलिए, तो हम ये वाला डेरिवेशन, एक ही डेरिवेशन छुटा हुआ है वायर की वजह से, जो कि हम करा देंगे। लेकिन फॉर्मूला सारा का सारा रिमेम्बर कर लेना है, ताकि क्या होगा नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत तुरंत हम कर सके, फॉर्मूला अगर याद आ जाए। इस वाले वायर करंट का तो डायरेक्शन ही नहीं दिया। अच्छा, ये लेट सपोज हम करंट का डायरेक्शन दे देते हैं इस तरह। लेट सपोज करंट का डायरेक्शन दे दिए इस तरह, तो ये हो गया। हम उल्टा भी मान सकते हैं, सच कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके वजह से थोड़ा नीचे करते हैं। तो
राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल थंब रूल जो है ऊपर से अंदर की तरफ, तो यहाँ पर इस वायर की वजह से अंदर की तरफ आएगा और इस वायर की वजह से भी अंदर की तरफ आएगा, इस वायर की वजह से भी अंदर की तरफ, इस वायर की वजह से भी अंदर की तरफ, यानी दोनों की वजह से अंदर की तरफ आ रहा है तो वेक्टर सॉल्यूशन कर सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। मतलब हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पर कितना है, इसकी वजह से यहाँ पर कितना है, दोनों को सिंपली जोड़ देंगे क्योंकि डायरेक्शन से भी अंदर की तरफ। इन द प्लेन, इन द प्लेन मतलब क्रॉस, इन द प्लेन मतलब क्रॉस, ये भी अगर मान लेते हैं तो ये अगर वायर वन मान लेते हैं और ये वायर टू मान लेते हैं, तो बी अगर नेट अगर निकालना है तो ये वायर वन प्लस वायर टू, क्यों कर रहे हैं प्लस, क्योंकि दोनों की वजह से ही अंदर से तरफ, तो इसलिए हम डायरेक्ट सिंपली प्लस कर देंगे। तो वायर वन के वजह से निकालते हैं, वायर वन की वजह से निकालते हैं, पिंक ले लेते हैं, ठीक लग रहा है। हाँ तो वायर वन की वजह से हम निकालते हैं, वायर वन की वजह से ये वाला वायर वन है, ठीक है, यहाँ पर हम वायर वन बना लेते हैं ताकि आसानी में। यहाँ पर अब कोई पी पोजिशन है और ये इन्फानाइट है, ये इन्फानाइट है, तो ये एक तरफ तो हमको 90 पुट करना है, 90 पुट करना है, लेकिन दूसरे तरफ ये वाला एंगल अगर देखें तो ये अल्फा बाई टू है, ये अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा हम दिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय टू, ये एंगल। तो यहाँ पर वायर वन की वजह से, वायर वन की वजह से जो है बी क्या निकलता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये बी और ये बी, बी ड्यू टू वायर वन, बी ड्यू टू वायर टू, तो बी ड्यू टू वायर वन अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे, के आई अपॉन आर, आर क्या है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सॉरी ये भी नहीं दिए थे, ये डिस्टेंस को लेट सपोज हम बोल देते हैं एक्स बोल देते हैं, क्या बोल दें, ए बोल देते हैं, लेट सपोज ए बोल देते हैं, ठीक है ए बोल देते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो आर डिस्टेंस है बाद में हम पुट कर लेंगे, साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू के आई अपॉन, और ये आर क्या हो जाएगा, और अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए, इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पर ए कॉस थीटा, ये वाला जो हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये ए साइन थीटा हो जाता है, बेसिकली वो क्या बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जो 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो ए साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा, और जाहिर सी बात है साइन 91 होता है, पुट कर देते हैं, कुछ अगर गलत होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट चैट। 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, इसका मतलब ये के आई अपॉन ए साइन अल्फा बाई टू और 1 प्लस कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, इतना हो गया, काफी मेहनत, ये के का वैल्यू हम पुट कर देते हैं साइन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के का वैल्यू हमेशा पुट करके ही आंसर देना है, क्योंकि ये के का वैल्यू हम लोग ने थोड़ा थोड़ा बनाया है, लेकिन क्या है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के फॉर्म में ही आंसर रहता है हमेशा, तो हमेशा के का वैल्यू पुट करके ही देना है। 1 प्लस कॉस अल्फा बाई टू, हाँ तो ये निकल गया वायर वन की वजह से। अब वायर टू की वजह से अगर हम निकालते हैं तो एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो वायर है इसका भी तो ये सेम ही वायर है, मतलब इस वजह से, इसके वजह से जो यहाँ पर होगा
बी, इसके वजह से भी तो वही होगा ना। ये सिंपली हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी ड्यू टू वाई 1 या फिर बी ड्यू टू वाई 2, जिससे भी निकाले सेम ही है। तो 2 से बेसिकली हमको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर निकल जाएगा बी नेट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा बाई 2 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। सिंपल सा है, इतना कुछ ताम झाम नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। ठीक है, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।